रहस्यमय हिरन का बच्चा और गरीब किसान। मोहन और उसका परिवार गरीबी में जीवन बिता रहा है। उनके खेत में फसलें सूख चुकी हैं और भूख से उनका बुरा हाल है। गंगा, अब तो हमारा गुजारा करना मुश्किल हो गया है। खेत में कुछ भी नहीं बचा है। भगवान पर भरोसा रखो मोहन, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। पिताजी, क्या मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ लाऊं? उन्हें बेचकर कुछ पैसे मिल सकते हैं। हाँ बेटा, पर सावधान रहना, जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं। चंदू जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा होता है। तभी उसे एक कमजोर और घायल हिरन का बच्चा दिखाई देता है, जो अकेला और डरा हुआ है। अरे, ये तो बहुत प्यारा हिरन का बच्चा है। तुम यहाँ अकेले क्यों हो? हिरन का बच्चा कांपते हुए चंदू के पास आता है। चंदू उसे अपनी गोद में उठा लेता है और घर ले आता है। गंगा हिरन के बच्चे को देखकर चिंतित होती है, लेकिन मोहन उसकी हालत देखकर उसे अपनाने का फैसला करता है। मोहन, इसे वापस जंगल में छोड़ाओ, ये जंगली जानवर है। नहीं गंगा, देखो इसकी हालत कितनी बुरी है। हम इसे थोड़ी देखभाल देंगे और फिर इसे छोड़ देंगे। मोहन का परिवार हिरन के बच्चे की देखभाल करने लगता है और उसे चांद नाम देता है। धीरे धीरे चांद परिवार का हिस्सा बन जाता है और खेत में खेलने लगता है। आश्चर्यजनक रूप से जहाँ चांद खेलता है, वहाँ हरियाली लौटने लगती है और फसलें उगने लगती हैं। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार वीर शिकार के लिए जंगल में आता है। वह हिरन के बच्चे को देखता है और उसकी अनोखी चमक से आकर्षित हो जाता है। राजकुमार वीर अपने सिपाहियों से, वह हिरन का बच्चा साधारण नहीं लगता, उसे पकड़ो। सिपाही मोहन के घर आते हैं, पर मोहन उन्हें हिरन का बच्चा देने से मना कर देता है। ये बच्चा अब हमारा परिवार है, हम इसे किसी को नहीं देंगे। ठीक है, पर अगर तुमने इसे नहीं दिया तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। राजकुमार वीर धमकी देकर चला जाता है। मोहन और गंगा चिंतित हो जाते हैं। तभी जंगल से एक वृद्ध साधु बाबा आते हैं। मोहन, ये हिरन का बच्चा साधारण नहीं है, यह जंगल की देवी की संतान है। देवी ने इसे तुम्हारे पास भेजा है क्योंकि तुम्हारा दिल साफ और दयालु है। बाबा, इसका क्या अर्थ है? ये बच्चा जहाँ रहता है वहाँ हरियाली लौट आती है। ये तुम्हारी फसलों को पुनर्जीवित करेगा और तुम्हारी गरीबी को दूर करेगा। परंतु ये राजकुमार वीर को नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह लालची है और इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना चाहता है। अगले दिन राजकुमार वीर अपने सिपाहियों के साथ फिर से आता है और हिरन के बच्चे को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है। तभी साधु बाबा सामने आ जाते हैं। राजकुमार, यह हिरन का बच्चा तुम्हारे लालच का शिकार नहीं बनेगा। अगर तुम इसे छूने की कोशिश करोगे तो जंगल की देवी का श्राप तुम्हें लगेगा। ये सब बकवास है। मुझे हिरन का बच्चा चाहिए, चाहे जो भी हो। जैसे ही राजकुमार हिरन के बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है, जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगती है और चारों ओर से हिरनों का एक बड़ा झुंड आ जाता है। राजकुमार वीर डरकर पीछे हट जाता है और जंगल से भाग जाता है। राजकुमार वीर के जाने के बाद हिरन का बच्चा मोहन के खेत में वापस खेलता है। जल्दी ही मोहन के खेत में फसलें लहलहाने लगती हैं और उनकी गरीबी खत्म हो जाती है। गांव के लोग मोहन की खेत की हरियाली देखकर चकित रह जाते हैं और उससे इसका रहस्य पूछते हैं। ये सब इस प्यारे हिरन के बच्चे का चमत्कार है, जिसने हमें अपनी ममता और दयालुता का इनाम दिया है। ये सिर्फ हमारा नहीं बल्कि पूरे गांव का है। अब कोई भी भूखा नहीं रहेगा।
एक दिन साधु बाबा मोहन के पास आते हैं। मोहन, अब समय आ गया है कि ये बच्चा जंगल की देवी के पास लौट जाए। इसका कार्य पूरा हो गया है। हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं बाबा? ये तो हमारे परिवार का हिस्सा बन गया है। मोहन, ये सिर्फ एक आशीर्वाद था। ये बच्चा जहाँ जाएगा वहाँ खुशहाली लाएगा। मोहन, गंगा और चंदू ने भरे मन से हिरन के बच्चे को विदा किया। जंगल में जाते हुए हिरन का बच्चा एक आखिरी बार मुड़कर उन्हें देखता है, मानो अलविदा कह रहा हो। मोहन का खेत अब हरा भरा हो चुका था और उसकी गरीबी हमेशा के लिए मिट चुकी थी। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो कुदरत भी हमें अपना आशीर्वाद देती है। अच्छाई और दयालुता हमेशा खुशहाली और समृद्धि का मार्ग प्रस्तुत करती है।